जब संसार ठुकराए तो समझ जाना कि भगवान आपको अपनी भक्ति के लिए बुला रहे हैं। तो ऐसी ही घटना तुलसीदास के जीवन में भी है कि एक बार तुलसीदास अपने गुरु नरहरिदास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब उनकी विवाह महेवा ग्राम दीनबंधु पाठक की पुत्री सुंदर कन्या थी वो उनसे हुआ, तो विवाह के पश्चात तुलसीदास अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। कभी भी पत्नी को छोड़ते नहीं थे, हमेशा उनके पास रहते थे, उनके साथ रहते थे। तो पत्नी के प्रेम में वशीभूत होकर तुलसीदास अपने पाठ, ध्यान, योग, जप, त्याग सब कुछ भूल गए थे। तो क्या हुआ कि एक दिन तुलसीदास की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी रत्नावली जब मैके गई, जाने का खबर तुलसीदास को मिला। तुलसीदास उसी रात को अपनी पत्नी से मिलने के लिए आंधी तूफान को पार करते हुए उफनती हुई नदी को एक लाश के सहारे पार किया। जब उनके ससुराल वो पहुँचे तो तब तक उनका मुख्य द्वार बंद हो चुका था। तो अपने पत्नी के कक्ष में पहुँचने के लिए उन्होंने खिड़की का सहारा लिया। खिड़की पर एक सांप लटक रहा था। उस सांप को रस्सी समझकर वो चढ़ गए, कक्ष में जा पहुँचे। तो तुलसीदास जब कक्ष में पहुँचे तो उनकी पत्नी रत्नावली जब ये देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। रत्नावली ने कहा कि आधी रात को तूफानों के बीच में सांप को रस्सी समझकर आप आए हो। ऐसी आसक्ति प्रेम में, ऐसे प्रेम को मैं धिक्कारती हूँ। उनकी पत्नी ने धिक्कार दिया। लाज ना लागत आपको दौड़े आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। अस्ति चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति, होती जो श्री राम में है होती ना तो भवभीति। मेरे इस हाड़ मांस के शरीर पर इतना प्रेम है आपको। अगर ऐसा प्रेम आपको श्री राम के प्रति होता तो अब तक श्री राम के दर्शन पा चुके होते। ये कटु वचन सुनकर मानो तुलसीदास का सारा भ्रम टूट गया, आंखें खुल गई और उस समय तुलसीदास के भीतर विरक्त वैराग्य जागा और वो उस समय राम की भक्ति में लीन हो गए। रामचरितमानस लिख डाला। ऐसा विरक्त जागा कि उनको अंत में भगवान का दर्शन भी मिला। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे और तिलक करे रघुवीर। तो रघुवीर का दर्शन भी मिला। तो दोस्तों, संसार जब ठुकराता है, जब अच्छे मार्ग पर हम चलते हैं तो लोग हमें ठुकराते हैं, तो समझ जाना कि वास्तव में भगवान आपसे अच्छा काम ही कराना चाहते हैं, तभी आपके साथ ऐसा हुआ। तो संसार का ठुकराना मतलब भगवान अपने पास आपको बुलाते हैं। तो दोस्तों नमस्कार। ऐसे ही कुछ बातें, रोचक तत्वों को लेकर मैं आप लोगों के सामने आता रहूँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।